हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। जैसा कि अभ्यास प्रश्न पत्र है ये आपका 2024 का केमिस्ट्री का एमपी बोर्ड में, और जिसके पास है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो वो लोग तैयार कर लें। जैसे जो प्राइवेट में पढ़ाई करते हैं उनके पास तो नहीं होगा तो वो जरूर तैयार कर लें। टेलीग्राम में सब कुछ मैं शेयर कर दूंगा, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। फिलहाल बच्चों मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एडवाइस दे देना चाहता हूँ कि आज आप इस सेट को देखना कि एमपी बोर्ड वाले जो बैठे हुए हैं किस प्रकार से क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी आपको रिवीजन टेस्ट एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि मतलब प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, आप इस प्रकार के प्रश्नों को तैयार करें। और यहां पे जो है बच्चों, यदि आप नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं ना तो ऑब्जेक्टिव आपसे 10 नंबर बनेगा। आप खुद देखना कैसे क्वेश्चन है। मैं खुद अभी एक क्वेश्चन ऐसा देखा कि जो सिलेबस में है ही नहीं है, साइनाइड आइसोसाइनाइड में परिवर्तन, ये सिलेबस में है ही नहीं है, वो क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया है। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन अभी भी वक्त है बच्चों, जितना भी 20 दिन समय है, यदि ताबड़तोड़ करके मेहनत कर रहे हो, 2 से 3 घंटे हर सब्जेक्ट पर दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन यदि कहीं आप लोग यदि कमजोरी कर रहे हैं पढ़ाई में, अभी से आप लोग यदि इधर उधर भटक रहे हैं, तो डेफिनेट रूप से आपके अंक अच्छे नहीं आएंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बात नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम होगा, वहां पर ही मैं सोल्यूशन कराऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना है, वहां पे मैं इसको ऐड कर देता हूं, तो प्लीज यदि पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जरूर बच्चों आप लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किया वो आप लोग देखते चले। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे लाता रहूंगा लगातार एग्जाम तक, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। चलिए बच्चों देखते हैं यहां पर अपन प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, विशिष्ट चालकता का इकाई सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, आपके बुक में रहता है सीमेंस मीटर इनवर्स, तो कंफ्यूज मत होना। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए नियतांक इकाई बताना है। शून्य कोटि के लिए क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सही है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। प्रथम संकरण श्रेणी में किस तत्व का मान धनात्मक होता है? इसको कभी कोई याद नहीं करता, इस प्रश्न को कभी कोई याद नहीं करता। मैं आज तक कभी किसी बच्चे को नहीं बोला कि इसे याद करना। लेकिन सोचिए, एमपी बोर्ड अब बिल्कुल अंदर जड़ तक जाकर के दे रहा है, और आप लोग यदि यूट्यूब पे केवल फेक पेपर पे पढ़े हो ना, तो पक्का रोना पड़ेगा बच्चों। इसलिए बता रहा हूं कि एमपी बोर्ड में ऐसा कोई यूट्यूबर बता देना जो आपको तैयारी करा रहा हो हमारे अलावा 12th क्लास का, तो भाई साहब यदि आप फेक पेपर में पढ़े हो ना तो रोगे, क्लियर रोगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्फुरदीप्ति के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? संक्रमण धातुओं का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रंगीन आयन बनाने की क्षमता संक्रमण धातुओं में ही होती है, ध्यान रखिएगा। मीरबेन का तेल नाइट्रोबेंजीन होता है बच्चों, मीरबेन का तेल नाइट्रोबेंजीन होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, ये देख सकते हैं, बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। मस्टर्ड जो आयल अभिक्रिया है, यानी हाफमैन मस्टर्ड आयल अभिक्रिया है, इसमें एल्किल आइसो थायोसाइनेट बनता है, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, सोचिए। अब क्रिया में कौन कौन सा उत्पाद बनता है ये याद नहीं है तो फिर गड़बड़ है, ध्यान रखिए बच्चों। जो मैं आपको समझाता हूं उस चीज पर आप फोकस नहीं करते हो कि किस तरीके से रणनीति से तैयारी करना है, और पछताओगे भी यदि आप तैयार नहीं करोगे तो। अब ऐसा प्रश्न जिंदगी में कभी नहीं पूछा गया है, बायोलॉजी जैसा क्वेश्चन। देख लो आप लोग, रिक्त स्थान देखना, 0.9% NaCl बिलियन एवं मानव रक्त की कोशिका का द्रव्य है। बताओ, ऐसा क्वेश्चन कभी आपने देखा? मैंने तो कभी नहीं देखा, कभी पूछा ही नहीं गया था। आइसोटोनिक द्रव लिख लेना, आइसोटोनिक। सिस्प्लेटिनम संकुल का उपयोग बताइए, किस इलाज में किया जाता है? सिस्प्लेटिनम संकुल का उपयोग तो याद है भाई साहब आप लोग, क्या पता है? सिस्प्लेटिनम, इसमें प्लेटिनम होता है, इसका उपयोग कैंसर के उपयोग में किया जाता है। ये कीमोथेरेपी दवा है। सोचो, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा जाता है बच्चों। सोच सकते हो एमपी बोर्ड ने पहले ही डरा कर रखा है कि समझ जाओ। जो अभिक्रिया बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बाल में पता होगा ना, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। बाल में कैरोटीन है ना, ऐसे पाया जाता बच्चों, केरोटीन, याद रखिएगा, केरोटीन नामक प्रोटीन। केमेनोफोर में संकरण कभी जिंदगी में नहीं पूछा गया है, और ऐसा संकरण आपके बुक में है ही नहीं। D3S लो, sp संकरण होता है, sp2 संकरण होता है, sp3 संकरण होता है, sp3d होता है, यहां पर D3S लो, p का कोई जिक्र ही नहीं है। समझ रहे हो ना कैसे क्वेश्चन है? देख लो भैया दया, कैसे आने वाले हैं। ईंधन सेल, H2O2 ईंधन सेल में, ठीक है।
प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के का ये मान हो सकता है, बाकी कहीं यही नहीं है, सेकेंड इनवर्स है, नहीं प्रथम कोटि का होगा। फास्जीन जो है कार्बोनिल क्लोराइड है, और सुक्रोज है बच्चों D+। हिंसबर्ग अभिकर्मक जो है बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड है। मोनोसेकेराइड सुक्रोज है ही नहीं है। तो ऐसे ऑप्शन से इसका क्लियर हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। एक वाक्य में उत्तर, जो विलयन स्थिर ताप पर बिना संगठन बदले उबलते हैं उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण। आर्हीनियस समीकरण लिखना बच्चों, के बराबर AE⁻⁻ अपान RT। जी हां, मजा आया। फास्फोडाइएस्टर बंध किसे कहते हैं? जब फास्फोरिक एसिड में दो हाइड्रॉक्सिल समूह किसी अन्य अणुओं पर हाइड्रॉक्सिल समूह के साथ बंध बनाते हैं। मतलब फास्फोरिक एसिड है, इसमें दो हाइड्रॉक्सिल समूह किसी अन्य के साथ हाइड्रॉक्सिल समूह के साथ बंध बनाएंगे तो आपका फास्फोडाइएस्टर बंध। बोले ना फास्फोडाइएस्टर, मतलब जिसमें एस्टर बनाने वाली, बंध बनाने वाली क्षमता हो। जब फास्फोरिक एसिड में दो हाइड्रॉक्सिल समूह एस्टर बंध बनाने वाले अन्य अणुओं पर एक हाइड्रॉक्सिल समूह के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो फास्फोडाइएस्टर बंध कहलाता है। चीजें क्लियर? और ये आपका बच्चों कौन सा अभिक्रिया है? बोल्टज अभिक्रिया। क्या? बोल्टज अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया कराई जाती है। ठीक है, चलो ये वाला प्रश्न बच्चों पूरे बुक में छान मारा, मुझे नहीं मिला। आप लोग इसे ढूंढना, अपने टीचर से पूछना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जो भी इसका आंसर। हालांकि साइनाइड आइसोसाइनाइड जो है वो हट चुका है एनसीईआरटी से 12th क्लास में कि अब ये नहीं है, फिर भी दे दिया है। EDTA द्विदंतुर लिगेंड है, गलत। बहुदंतुर लिगेंड है। गिल्सराल का आयुपेशी नाम, गलत। गिल्सराल ऐसा होता है OH। तो यहां पर 3 बच्चों, तो मेथ एथ प्रोप तो 3 है, तो यहां पर बोला है ब्यूट। क्या बोला है? एथेन, एथ 2 कार्बन, नहीं यहां पर प्रोपेन होना चाहिए। प्रोपेन 1 2 3 डाइयाल। यदि यहां पर OH होता है तो ट्राइयाल हो जाता। देखो ये तो गलत है नाम, क्लियर है। एक बार आप लोग गूगल से सर्च कर लेना गिल्सराल का सूत्र, मेरे हिसाब से ये गलत है। आगे देखिए, एल्डाल संघनन में सिन्नमिक अम्ल, नहीं सिन्नमिक एल्डिहाइड बनता है। विटामिन C रेटिनॉल, बिल्कुल गलत, एस्कॉर्बिक अम्ल। प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये कुल मिला के चारों गलत, एक सही। आपको एक होमवर्क में दिया हूं, किसे आप कर लेना। अब यहां पे आप प्रश्न देख सकते हो, प्रश्न देख सकते हो भाई साहब। ऐसे प्रश्न जो हमने मॉडल सेट में कराया है, जो बच्चे देखें, जो तैयार किए हैं भाई साहब, तो अच्छी बात है। और इसको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग शुद्ध जल की मोललता निकालवाया था मैंने। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो रासायनिक समीकरण, फिनाल से पिक्रिक अम्ल, ट्राइब्रोमोफिनाल, ये सब मैं करा चुका हूं। और अभी आएंगे आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन। देखो भाई, यहां पर आणविक द्रव्यमान की गणना करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, अपचयन में कितने आवेश आवश्यक होंगे। ठीक, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ कि तो हो जाएगा। बाकी ये देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वियोजन की मात्रा निकालनी है। ऐसे ऐसे अटपटे क्वेश्चन आ रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा समझ जाना, थोड़ा मेहनत करना। 50 मिनट में 90। अब ये तीसरा प्रश्न न्यूमेरिकल का, मतलब इस बार भर के अंक की क्वेश्चन दे दिया भाई, मतलब 7-8 नंबर का अंक की क्वेश्चन। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम आप लोगों के लिए निरंतर हेल्पफुल वीडियोज लाते हैं और आप भी पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए, और जितना भी हो सकेगा एनालिसिस करके आपके लिए वीडियोज लाया जाएगा बच्चों। आप परेशान जरूर ना हो। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।